हाय, आई एम बैक। चलिए लास्ट वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो एक कोट सुना था मैंने, अगर दिल खोल लिया होता यारों के साथ तो आज ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। आई नो इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिनको सुशांत सिंह राजपूत याद आए होंगे, आई नो, बट डोंट वरी, मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो एक ऐसे शख्स थे कि उनके बारे में हम थोड़ा बोल ही नहीं सकते हैं। चलिए कभी सेपरेट वीडियो में बनाकर उनके बारे में बात करते हैं। तो आज हम यहाँ बात करते हैं कि हम बात क्यों नहीं करते। एक डेटा की मैं बताती हूँ, एनसीआरबी का एक डेटा है जहाँ पाया गया है कि महिलाओं के कंपैरिजन में पुरुष सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, जबकि महिलाएं सबसे ज़्यादा डिप्रेशन डिसऑर्डर का शिकार होती हैं। ऐसा क्यों? क्यों पुरुष सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं? क्यों पुरुष को ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आता है? कभी सोचा है ऐसी क्या चीज़ होती है जो विमेंस बेयर कर लेती हैं बट पुरुष बेयर नहीं कर पाते हैं? क्या? मैं बताती हूँ। देखिए, हम लड़कियां या औरतें जो होती हैं उनमें एक खासियत होती है कि वो अपनी बातों को शेयर कर लेती हैं। कहते नहीं है, जहाँ चार औरतें बैठती हैं वहाँ परपंच होता है। सुना तो होगा, मम्मियाँ जो बहनें होती हैं बैठ के बात किया करती हैं। तो एक्चुअली में वो बात नहीं करती हैं, मतलब वो परपंच तो होता है बट वो कहीं ना कहीं अपने मन की बात को हल्का कर रही होती है। औरतें जब रोती हैं या लड़कियां जब रोती हैं तो उनके आंखों से निकलने वाले जो आंसू होते हैं, जिनको हम लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग को, हमारे जो टेंशन होता है उसको काम करती हैं, हमारी नर्व्स को काम करती हैं, उन्हें शांत करती हैं। एक डिप्रेशन में जाने से या उन्हें टेंशन से बचने के लिए उनको एक रिलैक्स पहुंचाती हैं। बट आदमी के साथ क्या होता है पता है? जब कोई छोटा लड़का रोता है तो उससे ये कहा जाता है, क्या यार लड़कों के साथ, मतलब लड़कों की तरह रो रहे हो। ये क्या होता है? क्या लड़कियों को ही राइट दिया गया है रोने का? मतलब हम ही रो सकते हैं, ओके, लड़के नहीं रो सकते। लड़के के कोई इमोशंस नहीं होते हैं। क्यों? एक्चुअली में लड़कों को भी इमोशंस होते हैं, आदमी भी रो सकते हैं, बट हम उनको ये कह के एडमिट नहीं करते कि वो स्ट्रॉन्ग है। नहीं, वो बहुत मजबूत होते हैं, वो हर चीज़ को फेस कर लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शायद हमने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। आपको पता है आजकल छोटी छोटी उम्र के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। मतलब उनके लिए एग्जाम में फेल होना मतलब लाइफ में फेल होने के बराबर है। किसी की गर्लफ्रेंड ने छोड़ दिया, सुसाइड कर लिया। किसी की नौकरी छूट गई, सुसाइड कर लिया। किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। तो क्यों किया? इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत ने अगर सुसाइड किया तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, वो सॉल्व हो सकती थी। अभी रिसेंटली एक लड़की ने मोदी जी को एक लेटर लिखा। उसने ये लिखा कि दुनिया बहुत खराब है और यहाँ पे बहुत गंदा व्यवहार होता है। उसने लेटर में लिखा और वो पोस्ट कर दिया और उसने सुसाइड कर लिया। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर क्या इंसान से बड़ी उनकी समस्याएं होती हैं। आपको पता है, चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है, और चिता
चिंता चिता ना बन पाए, इसके लिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है फैमिली का। अपनी फैमिली में बात करिए, कोशिश करिए कि हम अपनी फैमिली में एक फ्रेंड जैसा रिलेशन रखें। चाहे वो बेटी का अपनी माँ से हो, बहन का अपने भाई से हो, पिता का अपने बेटे से हो, ठीक है, या पेरेंट्स का अपने बच्चों के प्रति, या फ्रेंड्स भी शेयर कर सकते हैं। तो समझ नहीं आता कि हम आज बात क्यों नहीं करते। फोन, मुझे नहीं लगता है कि फोन सबसे बड़ी कंडीशन है जो इंसान को इंसान से अलग कर दे। बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि आज के ज़माने में फ़ोन सबसे बड़ा एक रुकावट होता है जो इंसान को इंसान से अलग करता है। ऐसा नहीं, फ़ोन ने हमको बनाया है, नहीं, हमने फ़ोन को बनाया है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो चीज़ हम पे हावी हो गई है? अगर हम चाहें तो चुटकियों में इसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास कमी है। क्या कमी है? सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट की। आज की न्यूक्लियर फैमिली में माँ बाप को इतना टाइम ही नहीं मिलता है अपनी जॉब से जो बच्चों के साथ वो बैठ सके, वो बात कर सके, क्योंकि वो अपने ऑफिस में बिजी होता है, बच्चा अपनी लाइफ में बिजी होता है। या उसकी एक छोटे से बच्चे की प्राइवेसी कैसे क्रिएट हो सकती है? मतलब प्राइवेसी क्या होती है? अगर फैमिली के साथ कोई प्राइवेसी दिखाता है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को जो सही नहीं है वो पेरेंट्स से छुपा रहा है। हो सकता है वो अच्छा हो, लेकिन हो सकता है वो उसके लिए जा कर के आगे बहुत ही घातक हो सकता है। तो आज का टॉपिक ये है, बात करिए। देखिए, कम्युनिकेशन पावर ऐसी होती है कि दो देशों में भी बैठकर अगर हम बात करते हैं तो बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। आप भी बात करिए। और ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं? बच्चों के साथ बच्चा बनिए, उनके साथ खेलिए। कभी कभी भूल जाइए कि आप एक 50, 60, 70 साल के इंसान हैं। योग करिए, बाहर जाइए, कुछ नहीं घर पर ही कुकिंग करिए, किसी की हेल्प करिए, लोगों को सुनने की आदत डालिए। खुद मत इतना बोलिए, बट लोगों को सुनिए, अपने बच्चों को सुनिए। जब हम छोटे पे बोल नहीं पाते तो माँ बाप हमको ध्यान से सुनकर हमारी सारी डिमांड्स पूरी करते हैं। तो आखिर हम क्यों नहीं सुन सकते? सुनने की आदत है।